हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कर्क राशि आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। यू वर्सेस देम रहने वाला है पैटर्न, ठीक है। सो सबसे पहले आप ही की एनर्जी देखते हैं। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं कर्क राशि। 444 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। कर्क राशि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कर्क राशि। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कर्क राशि। सो आपकी एनर्जी, वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यू आर वेरी क्लियर। मुझे अभी ना फीलिंग्स में ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही डिफेंसिव सा मूड है कि फील नहीं करना है, याद नहीं करना है, ठीक है। एंड कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है, आपको लगता है सामने वाला डिफेंसिव हुआ हुआ है, सामने वाला बहुत ज़्यादा जो है ईगोइस्टिक हुआ हुआ है, और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हो आप इस चीज़ को लेकर, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। बट मैं ज़्यादा अगर देखूँ तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, आप चेंज कर रहे हो अपने आप को। बहुत 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 प्यार दे लिया, बहुत सिक्योर करने की कोशिश कर ली रिश्ते को, बहुत ज़्यादा केयर कर ली, बहुत नर्चर कर लिया, बिकॉज यू आर कैंसेरियंस ना। आप बहुत प्यार देते हो, बहुत कुछ करते हो सामने वाले के लिए, बट जब हो तो एट द एंड तो क्रैब की एनर्जी है ना, कि भाई इतना प्यार दे दिया, अब जो है बस बहुत हुआ, ठीक है ना। तो ऐसी एनर्जी में आप हैं। आप कहीं ना कहीं अपने आप को ना चेंज करने में, अपने आप को क्लियर करने में लगे हुए हो। अपने आप को बहुत हद तक कोशिश यही करते हो कि अपने प्रिंसिपल्स पर आप ऐसे स्टिक रहो। एक होता है कि ठीक है, प्यार में कुछ नहीं देखा जाता, अंधा हो जाता है इंसान, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ सब कुछ प्यार ही नहीं है ना। रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ है। कितनी बार अपनी रिस्पेक्ट आप ऐसी वो करोगे ना, तो आपको लगता है कि नहीं, रिस्पेक्ट पे बात नहीं आनी चाहिए। जब तक रिस्पेक्ट पे बात नहीं आ रही कोई बात नहीं, प्यार बहुत प्यार है, बट जहाँ रिस्पेक्ट पे बात आ जाए वहाँ पर फिर चीज़ें आपके लिए बदल गई हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन। वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, इट्स अ यस। यू आर चेंजिंग। ओह माय गॉड, वी हैव द 8 ऑफ कप्स। यू लिटरली यू आर चेंजिंग। आप अपने आप को चेंज करो। देखो अगर मैं आपको बताऊँ, सो कुछ लोग मतलब कुछ समय तक आपने वेट किया, पॉज लिया, ठीक है। चीज़ें खराब भी हुई बट आपने ब्लेम नहीं किया। बट अब अब आप कंट्रोल में नहीं हो किसी के भी। अब आप कंट्रोल से बाहर आ चुके हो। अब आप मैनिपुलेशन से बाहर आ चुके हो। अब आप कहीं ना कहीं उस इल्यूजन से बाहर आ चुके हो जो शायद आपने खुद क्रिएट कर रखा था। आई जस्ट सो 333, ठीक है। पर्सन की एनर्जी, वी हैव द फूल कार्ड। पर्सन आपके लिए जो फील करते हैं दैट इज, ये बड़ा केयर फ्री सा फील करते हैं। केयर फ्री सा फील करना मतलब कि है तो भी बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। आ रहे होगे ना, आने वाले को वेलकम, जाने वाले क्या बोलते हैं, भीड़ कम, कुछ ऐसा है यहाँ पर। कर्क राशि आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान बहुत केयर फ्री एनर्जी के इंसान है। सरेंडर मोड पे हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो पेशेंस है, वेट है, चल रही है लाइफ। मतलब ऐसा कुछ ऐसा स्टिक नहीं है कि यही करना है मुझे ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। ऐसा लग रहा है बस चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। जो चल रहा है गो विद द फ्लो करते चले जाओ। कोई रिस्क हो सकता है यहाँ पर। इस इंसान को ऐसा लगता है कि यहाँ रिस्की है सब कुछ। कर्क राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, द टावर, माय गॉड। द टावर एक ऐसी एनर्जी है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की, चेंज की बात करता है। सो कितनी डार्क एनर्जी आई है ना।
टावर एनर्जी से ऐसा लगता है कि एक इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। एक इंसान हो सकता है कंफर्ट जोन से बाहर मतलब निकल रहा है और उसको अजीब सा लग रहा है कि यार ये इस तरफ एनर्जी क्यों फ्लो हो रही है, मतलब मुझे उस इंसान की याद क्यों आ रही है या न्यू बिगनिंग करने का मन क्यों कर रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द टावर कुछ तो लेसन्स मिल रहे हैं इस इंसान को। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान फील ज़रूर करते होंगे आपके लिए, बट उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है ये एक मिस्टीरियस रिश्ता है, छुपा हुआ रिश्ता है। ठीक है, और इनको लगता है कि रिस्क है भाई, रिश्ता सबके सामने आ गया तो। कुछ लोगों के लिए क्योंकि टावर एनर्जी है तो इस इंसान की ये एक गलत आदत है कि इस इंसान ने ऐसे केयर फ्री रिश्ते बहुत सारे निभा रखे हैं। फैमिली में केयर फ्री, अपने कॉलीग्स के साथ केयर फ्री, अपने काम पर केयर फ्री, रिश्ते आपके साथ रिश्ता केयर फ्री, और यूनिवर्स इसका ये पैटर्न तोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है ना कुछ लेसन्स दिए जा रहे हैं इस टाइम पर। मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिश्ते में स्पिरिट गाइड्स की बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन नज़र आ रही है कि स्पिरिट गाइड्स इस इंसान को डायरेक्शन दिखाना चाह रहे हैं, और वो डायरेक्शन दिखाते हुए ना इस इंसान को ये स्ट्रगल दिया जा रहा है जो आपके साथ चल रहा है। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। और द फूल कार्ड से, क्योंकि यहाँ पे टावर भी आया तो हो सकता है, सबके लिए नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे, आई एम नॉट दैट श्योर कि मैं सबके लिए बोल दूँ, बट कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, या आपकी तरफ पहले फील नहीं करते थे, अपने आप को ऐसे क्लोज रखते थे, अभी फील करना शुरू किया है, बट ये मुझे सबके लिए मैसेज नहीं आ रहा है। ठीक है, पर्सन के लिए आपके थॉट्स क्या हैं कर्क राशि, पर्सन के लिए आपके थॉट्स क्या हैं कर्क राशि। वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन के आपके लिए क्या थॉट्स हैं। फोर ऑफ पेंटिकल से आपके थॉट्स थोड़ा सा आप कंट्रोल करना चाहते हो, थोड़ी सी पॉजिटिवनेस, ईगो, थोड़ा सा अपना एक होता है ना कि भाई मेरा रूल रहे, है ना, ये चीज़ें आती हैं आपके थॉट्स में भी। भाई मेरे कंट्रोल में रहे ये इंसान, थॉट वाइज मेरे अकॉर्डिंग ये सब कुछ हो, थोड़ा मैं है यहाँ पर मानना पड़ेगा कर्क राशि, क्योंकि वो देखो वहाँ पर भी दिख रहा है। अगर आप डिफेंसिव हो या अगर आप थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अपने आप को, तो थोड़ी सी वो ईगो, स्लाइट ईगो तो आती ही आती है, और ये एक ह्यूमन नेचर है, इसमें मैं कोई आपको जज नहीं कर रही हूँ, बट आ रहा है वो चीज़। ठीक है, थॉट्स में कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि भाई मैं ही क्यों जो है ओपन अप हूँ। हो सकता है किसी के साथ ये इंसान है, वहाँ आप पॉजिटिव हो जाते हो, आप थॉट्स में अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं मुझे तो जाना ही नहीं है, मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे कॉन्टैक्ट ही नहीं करना, सामने वाला आएगा आएगा तो। अगर मैंने ओ माय गॉड, एक मैसेज और है, हो सकता है आप अपने करियर, फाइनेंसेस, पेंटिकल्स पर काम कर रहे हैं और प्रॉपर्टीज़ पर काम कर रहे हैं, अपने लैंड प्रॉपर्टी, अपनी हेल्थ पर काम कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी सेव करना चाहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आया है, ये अब किसके लिए आया बताना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि यार इतना इतना कौन किसी को मनाएगा, वो वाली एनर्जी है आपकी। ये छठ यार, अपनी एनर्जी सेव कर। ये किसके लिए आया मैसेज बताना ज़रूर कर्क राशि, क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी आ रही है ना, आप अपने आप को सिक्योर करना चाह रहे हो, तो आप अपने अपने पेंटिकल्स, अपने करियर पर सी द मजिशियन, ओ माय गुडनेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस, यू आर लाइक कि भाई मैं जानता हूँ मेरी क्या पावर है और मुझे पता है मुझे क्या बनना है लाइफ में, मुझे कहाँ पहुँचना है लाइफ में, तो आप अपने ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हो। और मजिशियन कार्ड से बेशक आप उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट फील करते हो, बट आप मजिशियन बने हुए हो, मतलब थोड़ा सा माइंड गेम खेलते हुए नजर आ रहे हो कि नहीं मुझे एनर्जी इतनी नहीं लगानी है। एंड सी द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई चेंज तो आप अपने आप को कर रहे हो। अब आप ऐसे पेंटिकल वाली ऊर्जा में नहीं हो, अब आप मेजर अरकाना में आ गए हो, मतलब कि आपको ये पता है कि आपकी क्या वर्थ है, आपने कितना करना था कर लिया, अब आप किसी को कुछ नहीं देने वाले। ठीक है, माइंडसेट में ऐसा है कि मैं किसी को अब अपनी ना एनर्जी दूंगा, ना मैं अपना ट्रस्ट दूंगा, ना ही मुझे किसी से बात करनी है, ना ही किसी इंसान को मुझे जाके मनाना है। मुझे मुझे अपनी एनर्जी सेव करनी है, मुझे अपना पैसा सेव करना है, मुझे अपनी इमेज सेव करनी है, क्योंकि मैंने रिस्पेक्ट की बात करी थी शुरू में, तो कुछ ऐसा यहाँ नजर आ रहा है। पर्सन की एनर्जी, वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स। मैं देख रही हूँ कि दिमाग की कहीं ना गरारियाँ हिली पड़ी हैं पेज ऑफ सोर्ड से। इस इंसान को नज़र रखता हुआ देख रही हूँ मैं आपके ऊपर। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंजिंग टाइम कह सकते हो इस इंसान के लिए, चैलेंजेस
फील हो रहे हैं इसको, एंड इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपके बारे में, ठीक है। कहीं कहीं माइंड में तो डिसअपॉइंटमेंट इनके भी है, ठीक है, जो कि एक होता है ना कि आपसे आना था, मैसेज नहीं आया, आप चेज़ करते थे, अब नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ी डिसअपॉइंट तो इस इंसान को भी कर रही है पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपको आपने हो सकता है इसको बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है हर जगह से, आप इसको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप इस इंसान से हो सकता है बहुत बहुत हद तक कट ऑफ हो चुके हो, ब्लॉक कर रखा है, या कोई इन्फॉर्मेशन इस तक पहुंच नहीं रही है आपके बारे में। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, तो उस वजह से थोड़ा होता है ना कि यार कैसे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करूँ, किससे बात करूँ, किससे मिलूँ कि इसके बारे में पता लगे। द किंग ऑफ कप्स, ये एनर्जी ज़रूर बताती है कि इस इंसान को थोड़े ट्रस्ट इशू हैं। ट्रस्ट इशू कैसे कि भई आपकी लाइफ में कोई और है, या आपकी लाइफ में आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हो, तभी इस इंसान से नहीं मिल रहे हो, बात नहीं कर रहे हो। या हो सकता है सोशल मीडिया पे किसी और को आपके साथ देख लिया है और वो चीज़ थोड़ा दिमाग में है। कुछ लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स से ना इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत, बहुत, बहुत सेंसिटिव हैं, और बहुत प्योर हैं आप। आपसे ये इंसान जो है ना आपको आपका दिल दुखाना नहीं चाहते, या किसी तरीके से आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में कोई और है, तो होता है ना कि पूरी तरीके से आपको जस्टिस ना दे पाएँ, आपके साथ रिश्ते को पूरे तरीके से ना निभा पाएँ, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को ओपन अप करना नहीं चाहते हैं और ज़्यादा दिमाग चलाते रहते हैं, ठीक है? सॉन्ग्स, कोई सॉन्ग है जो बड़ा गाते हैं ये आपके लिए। म्यूज़िक सुन सकते हैं, हो सकता है आपके लिए म्यूज़िक सुनते हैं। कई बार आपने कोई म्यूज़िक डेडिकेट किया हो, उसको सुनते हैं, ठीक है? किंग ऑफ सोल, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि कोई है आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में, ठीक है? मेरी तरफ से जो मैं कार्ड्स देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है और इस इंसान को थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? व्हाट आर द मैसेजेस? क्योंकि कोई ना कोई तो इसके दिमाग में बातें डालता ही रहता है। इस इंसान के आपके लिए मैसेजेस क्या हैं कर्क राशि? नीड मोर टाइम, थोड़ा टाइम चाहिए इस इंसान को। वापस से आपको देखना चाहते हैं। मैंने तो भी कहा, लग रहा है सोशल मीडिया पे नज़र रखते हैं। हो सकता है इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है बट कोशिश करते हैं, क्योंकि आई रियली वांट टू सी यू अगेन, विच मीन्स कि कहीं आपको देख नहीं पा रहे, कहीं मिल नहीं पा रहे, ऐसा कुछ है। वो कई बार ऐसा सोचते हैं कि उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए, ठीक है ना? दिमाग में कई बार आता है कि उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहिए। आई केप्ट द टेक्स्ट, मैंने बोला ना कुछ आपके बारे में सॉन्ग्स वगैरह कुछ है, मतलब आपके टेक्स्ट तक उन्होंने अपने पास सेव कर रखे हैं, ओके? इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन, नहीं पहले इंटेंशंस देखते हैं, क्या इंटेंशंस हैं कर्क राशि इस इंसान के आपके लिए। The Ten of Pentacles, they want to secure this relationship. Again the Fool energy, again that Fool energy, which means वो शुरुआत वाली कि उसको आपके साथ रिश्ता ठीक, मतलब रिश्ता ठीक करना है, कंसिस्टेंट रहना है, बट केयर फ्री रहना है। बहुत ज़्यादा उसको बहुत उसमें नहीं जाना कि ऐसा ही हो वैसा ही हो, जो हो रहा है चलता जाए, बस गो विद द फ्लो हो। और 10 of Pentacles मतलब कंसिस्टेंट रहे आपके साथ, ठीक है? नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन का कर्क राशि आपके लिए? द लवर्स, द क्वीन ऑफ कप्स एंड द 3 of Cups। मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन आ सकता है 6 days to 6 weeks में, उससे पहले तो नहीं नज़र आ रही कोई उम्मीद, ठीक है ना? टाइम ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। एनर्जी ऐसी होगी 6 days to 6 weeks में। एनर्जी ऐसी होगी जहाँ पर एक इंसान रिसेप्टिव मोड पे है, जहाँ पे एक इंसान यूनियन वाले मोड पर है, जहाँ पे एक इंसान जो है चीज़ों को थोड़ा सा लाइट एनर्जी में देख पा रहा है, ठीक है? तो हो सकता है कांटेक्ट कर ले। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स दी थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड योर पार्टनर की फैमिली, ओके? सो थर्ड पर्सन सिनेरियो में कुछ क्लैरिटी भी आ सकती है यहाँ। थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड आपके पर्सन, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है कर्क राशि? थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स विद द 5 of Wands। गार्डेड हैं अभी इस रिश्ते में दोनों के दोनों, और चैलेंजेस चल रहे हैं, स्पेसिफिकली किसी और की वजह से चल रहे हैं, ठीक है ना? यस, गार्डेड हैं, एनर्जी सेव करने में लगे हुए हैं। पार्टनर की फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है?
जजमेंट एंड वी हैव द चीज़ें ठीक हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए 2 महीने से एंड 2 महीने ज़्यादा एनर्जी दिख रही है, 2 महीने के अंदर अंदर हो सकता है कुछ लोगों के लिए ना। स्कॉर्पियो सीजन बहुत बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रह सकता है इस साल का, ठीक है। गाइडेंस फॉर यू कर्क राशि, क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स आपको? कहीं ना कहीं तो वी हैव द जजमेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो अनाउंसमेंट होने वाली है, बिकॉज वी हैव द आर्कएंजल गैब्रियल जो कि बात करते हैं चीज़ों को ठीक करने की, हील करने की, बचाने की, ठीक है, एंड रिकवरी की। तो मुझे लगता है सिनेरियोज ठीक हो सकते हैं, ओके, वेरी सून। सो आप भी डिसाइड कर लो कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हो। देखो, मैं यहाँ पर अगर एज अ हीलर एक गाइडेंस दूँ तो ये ज़रूर देखना कि अगर आप ये चाह रहे हो कि सब कुछ ठीक हो तो सारी टर्म्स कंडीशन आपकी नहीं होने वाली कि यूनिवर्स को आपने लिख दिया, यूनिवर्स मेरे पर्सन आ जाए और वो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाए, यूनिवर्स मेरे पर्सन मुझे मेरे साथ जो है ना मैरिज कर लें, वो थर्ड पर्सन से मैरिज तोड़ दें। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी मैनिफेस्टेशन नहीं होती जिसमें किसी और का गलत चाह रहे हो आप, या ऐसा नहीं होता कि अगर आप चाह रहे हो भाई ये इंसान मेरी लाइफ में आ जाए जबकि वो इंसान आना नहीं चाहता। उस इंसान की इंटेंशंस, उस इंसान की एनर्जीज के अगेंस्ट कुछ नहीं होने वाला। सो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना कुछ मैनिफेस्ट करते टाइम, ठीक है। यूनिवर्स टैप इन नहीं करेंगे उस चीज़ में जहाँ पर लगता है ना कि हाँ ये जेन्युइन चीज़ है और ये हो सकता है, उसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया करो, ठीक है। राशियाँ जो मुझे दिख रही हैं, दैट इज़ द स्कॉर्पियो, वी हैव अक्वेरियस एंड वी हैव जेमिनाई। ये एनर्जी है, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा मेजर एनर्जी आई है। सो ये रीडिंग आपके लिए थी और जो राशियां हैं वो पर्सन की हो सकती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।